तो ये क्वेश्चन करते हैं, 4 पार्टिकल हैं, अच्छा हर एक का मास m है और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर शो कर रखा है। अच्छा ये क्या, मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, इसका मतलब ये एक प्लेन में है, चारों एक प्लेन में है। मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है, उनके बीच में द ओनली फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का। तो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब एक प्लेन में मूव कर रहे हैं ना, 3D में नहीं है, एक प्लेन में मूव कर रहे हैं। तो स्पीड पूछिए हर एक पार्टिकल की। तो डायग्राम बनाते हैं एक बार जरा। तो ये कंडीशन सॉल्व करने के लिए है ना, एक स्क्वायर ही हो सकता है। तो जो पार्टिकल्स हैं, साइड वाले पार्टिकल्स, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम है, पर ये जो है ना, ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर जो लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। इन द सेंस कि जैसे ये दो पार्टिकल यदि हम लेते हैं तो इनका डिस्टेंस तो डिफरेंट हो गया, तो इसको क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए थी। पर चूंकि ये सर्कल में मूव कर रहे हैं, सर्कल का मतलब हो गया एक प्लेन में मूव कर रहे हैं, ये तो क्लियर ही, मतलब 3D में नहीं है, कोई वो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अच्छा यदि पिरामिड का स्ट्रक्चर होता तो हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस दूसरे पार्टिकल, बाकी तीनों पार्टिकल से a हो सकता था, ठीक है, तो वो बेसिकली 3D स्ट्रक्चर हो जाता। यदि मैं कोशिश करता हूँ बनाने की 3D स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट है 3D में दिखाना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता, आप देख रहे हैं इस टाइप का, तो हर एक पार्टिकल का दूसरे के साथ में डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस हो सकता था। बट इस केस में फिर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता, सर्कल ऑफ रेडियस r जो है ये सेटिस्फाई करना मुश्किल था, क्योंकि तो 3D में हो गया ना, तो सेम प्लेन में नहीं हुआ। तो सेम प्लेन में तो हमको यही कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, बट ठीक है, तो अपन स्क्वायर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका मोशन जो है वो सर्कल के अलाउंग हो रहा है, तो वो सर्कल जो है किस टाइप का हो जाएगा, तो सर्कल इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो किसी एक पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, सर्कल का सेंटर क्या है, ये है, तो किसी एक पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं अपन, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं, तो इस पे एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा इस वाले फोर्स को F1 बोल देते हैं, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और एक फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी F2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर r दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, √2r हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 2r हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, फोर्स सेंट्रीपिटल CP लिख रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, F1 प्लस 2F2 cos 45, ठीक है। अच्छा F1 कितना हो गया, G_m², ठीक है, ये वाला F1 कर G_m² अपॉन 2r होल स्क्वायर, और F2 कितना हो गया, तो F2 हो गया G_m² अपॉन √2r होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, G_m² अपॉन 4r² प्लस ट्वाइस इंटू G_m² अपॉन 2r² इंटू 1/√2, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो G_m²/r² 1/4 प्लस 1/√2, ठीक है। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, FCP mv²/r, ठीक है, सर्कल का रेडियस r ही है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं mv²/r, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया,
तो वी स्क्वायर कितना हो गया, GM/R 1/4 प्लस ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया √2/2, ठीक है। तो ये हो गया GM/R, ये हो गया 1 + 2√2/4, ठीक। अब v की वैल्यू लिख लेते हैं, ये 4 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, v 1/2 है ना, इस 4 को बाहर ले गए और बाकी सब अंडर रूट में आ जाएगा। GM/R 1 + 2√2, ठीक। तो ये आपका आंसर, ये आपका ये चौथा वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ठीक है।